परमेश्वर धन्यवाद। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर दिन के लिए जो आपने दिया और अब तक हम सबको संभाल कर रखा। पिता परमेश्वर जितने जने देखने वाले और सुनने वाले प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर सबको आप छुइए। और पिता परमेश्वर हर एक जन के लिए स्वास्थ्य के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर आज ये जो वचन हम लोगों को बताने वाले हैं पिता परमेश्वर उन वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर हम सबकी चंगाई करिए, क्योंकि आपके वचन जीवित हैं। और जब जीवित परमेश्वर के हम आराधना करते हैं पिता परमेश्वर आपने कहा है कि मेरे वचन जो एक दुधारी तलवार से भी ज्यादा तेज, वो पिता परमेश्वर उन वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर हम सबकी चंगाई कर रहे हैं। पवित्र आत्मा आपको मैं ये मीटिंग कमिट करता हूँ और कहता हूँ कि पिता परमेश्वर आपकी मर्जी हम सबके जीवन में होने पाए। पिता परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा आज हम सबको आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आमीन। दूसरा इतिहास उसका 7वां अध्याय और 14 वचन इस प्रकार कहता है, और यदि मेरे लोग जो मेरे नाम के कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपने बुरे मार्गों से फिरें, तब मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को चंगा कर दूंगा। यहां पे परमेश्वर का वचन आया किसके लिए? यहां वचन कहते हैं ना कि मेरे लोग जो मेरे नाम के कहलाते हैं, अर्थात अगर आज हमने यीशु मसीह को स्वीकार किया है, उसको अपना उद्धारकर्ता माना है, उसको हमारा छुड़ाने वाला माना है, तो ये वचन कहता है कि यदि मेरे लोग जो मेरे नाम के कहलाते हैं, क्योंकि आज जब हमने यीशु मसीह को जाना है तो हम आज क्या हो गए? हम उस परमेश्वर की चुनी हुई संतान हो गए, परमेश्वर के द्वारा चुने गए। और फिर इसके बाद है कि जो मेरे नाम के कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें। दीन होना अर्थात हम्बल हो गए। उस वक्त हमारे दिमाग में कोई बड़ा छोटे का नहीं है, कोई घृणा किसी के लिए नहीं, क्योंकि जब हम परमेश्वर के कहलाए तो परमेश्वर ने कहा है ना कि हमको अपने आप को बदलना है। हमारे अंदर जितनी भी बुरी बुरी व्याधियां हैं उन सब को अपने अंदर से निकालना है। इसीलिए उसने कहा दीन होके, क्योंकि वचन कहता है ना कि अगर आपका शत्रु भूखा है तो उसको खाना खिलाओ, प्यासा है तो पानी पिलाओ। और यह हम कब कर सकते हैं? जब हम उस परमेश्वर के सामने दीन होते हैं। यहां पे यह है ना, दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपने बुरे मार्गों से फिरें, अपने बुरे मार्गों से फिरें। यानी कि जब आज हम परमेश्वर को जानते हैं तो बुरा मार्ग क्या कि हम कोई ऐसा काम ना करें कि जो हमको परमेश्वर से दूर ले जाता है। अगर हम याकूब की पत्री उसका 4था अध्याय उसका पहला वचन पढ़ते हैं तो इसमें यह लिखा है ना, तुम्हारे बीच होने वाले लड़ाइयों और झगड़ों का कारण क्या है? क्या इनका कारण वे भोग विलास नहीं जो तुम्हारे अंगों में परस्पर लड़ाई करते रहते हैं? यहां पे परमेश्वर का वचन जो हमने दूसरे इतिहास में पढ़ा, दीन होकर प्रार्थना करें, मेरे दर्शन के खोजी होकर अपने बुरे मार्गों से फिरें, यानी कि भोग विलास और ये टाइप की कटु, ईर्ष्या, स्वार्थी आकांक्षा,
गर्व ना करना और सत्य के विरोध में झूठ ना बोलना और ना सत्य के विरोध में झूठ ही बोलना। यानी कि वो बदलना है हम लोगों को, दीन होना है। परमेश्वर ने आज जो कहा है उसके अनुसार, फिर उसने कहा कि दीन होकर प्रार्थना करें और अपने बुरे मार्गों से फिरें। यानी कि ये सब किया, उसके बाद पश्चाताप करना जरूरी है। उसके फिर वचन कहते हैं, तब मैं स्वर्ग में से सुनकर उनके पाप क्षमा करूंगा। वो परमेश्वर जो हमारा हृदय देखने वाला है, उसके अनुसार उसने कहा स्वर्ग में से सुनकर उनके पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को चंगा कर दूंगा। वो परमेश्वर आज हम मसीही लोगों के लिए इस बात की कितनी जरूरत है, ये कितनी बड़ी आवश्यकता है कि आज के इस दौर में ये जो महामारी फैली हुई है, ये परमेश्वर का वचन जब कहता है कि हम दीन हो, अपने बुरे मार्गों से फिरें, और उसने ये कहा है कि मेरे लोग जो मेरे कहलाते हैं, तो मेरे प्रियजनों अपने आप को जांचिए और ये देखिए क्या ईर्ष्या, बैर भाव, जलन, ये सब क्या हमारे अंदर आज भी है? परमेश्वर से प्रार्थना करिए, पश्चाताप करिए। और जब हम पश्चाताप करते हैं तो परमेश्वर ने क्या कहा है कि मैं स्वर्ग से सुनकर उनके पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को चंगा कर दूंगा। आज एक कितनी बड़ी जरूरत है कि हम आज उस परमेश्वर से प्रार्थना करें और कहें कि परमेश्वर, हमारी मर्जी नहीं वरन आपकी मर्जी हमारे जीवन में होने पाए, कि तभी तो परमेश्वर ने कहा ना देश को चंगा करेगा। आज हम लोगों में से कितने हैं, हम सब चाहते हैं कि हमारी चंगाई हो या महामारी हटे, लेकिन क्या हम किस प्रकार से परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं? क्या हम माफी मांगते हैं? क्या हम दीन हो रहे हैं? अगर नहीं, जरूरी है कि आज हम दीन हो और उस परमेश्वर से कहें, परमेश्वर आपकी मर्जी हो। और पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसका 9वां वचन जब हम पढ़ते हैं, इसमें यह है, यदि हम अपने पापों को मान लें, क्या यदि हम अपने पापों को मान लें तो वे हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यानी कि वो परमेश्वर का वचन है कि यदि हम अपने पापों को मान लें, जब आज हम अपने पापों को स्वीकार करेंगे, मान लेंगे, पश्चाताप करेंगे, वो परमेश्वर ने कहा है कि वो हमारे पापों को क्षमा करना और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। तो मेरे प्रियो, आज का दिन इस बात की जरूरत है कि जब हम परमेश्वर के सम्मुख आए, हमको दीन होना, हमको पश्चाताप करना है और कहना है कि परमेश्वर, आज आपका दास होने के नाते मैं अपने लिए और अपने सब सुनने वालों के लिए और लोगों के लिए पश्चाताप करता हूं। परमेश्वर, जिस किसी के अंदर अहंकार है, घमंड है, किसी प्रकार का गर्व है, बुराई है, पिता परमेश्वर उन सब से दूर करे, कि पिता परमेश्वर उनको माफ करिए, क्योंकि आपने कहा कि मैं स्वर्ग से सुनकर उनके पाप क्षमा करूंगा। पिता परमेश्वर उनकी माफी दीजिए, क्योंकि पहला पतरस उसका 1 और उसका 5वां वचन कहता है, तुम्हारी रक्षा परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा विश्वास से उस उद्धार के लिए की जाती है
जो अंतिम समय पे प्रकट होने वाला है। आमीन। तुम्हारी रक्षा परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा विश्वास है उस उद्धार के लिए, यानी कि परमेश्वर ने हमारा उद्धार जब किया कि जो अंतिम समय में प्रकट होने वाला है। अपने आप को जांचें और देखें क्या, और उसके बाद उसका 6वां वचन है, इससे तुम अति आनंदित होते हो, भले ही तुम्हें अभी कुछ समय के लिए विभिन्न परीक्षाओं के द्वारा दुख उठाना पड़ा हो, कि तुम्हारा विश्वास जो आग में ताए हुए नश्वर सोने से भी अधिक बहुमूल्य है, परखा जाकर यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा, महिमा और आदर का कारण ठहरे। हमारा विश्वास किस प्रकार का होना चाहिए? आज जब हम खड़े होकर उस परमेश्वर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, अपना उद्धार हुआ है, कि हमको ये पता है कि आज जो विभिन्न परीक्षाएं हैं जिनके कारण ये दुख रहा, लेकिन हम विजयी होंगे। कि और कैसे? ये जो हमारा विश्वास कैसा है, जो आग में ताए हुए नश्वर सोने से भी अधिक बहुमूल्य है। आज हम उस विश्वास से चलिए उस परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपकी क्षमा और आपकी चंगाई चाहते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपके वचनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि पिता परमेश्वर आज आपने अपने वचनों के, जब आपने कहा कि यदि मेरे लोग जो मेरे कहलाते हैं अपने बुरे कार्य से फिर के मुझसे प्रार्थना करें, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उत्तर दूंगा, उनको देश को भला चंगा करूं। पिता परमेश्वर, आज हम अपने शहर के लिए, अपने गांव के लिए, अपनी कॉलोनी के लिए, अपने देश के लिए और पिता परमेश्वर सब देशों के लिए प्रार्थना करते हैं, इजराइल के लिए प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर आपकी चंगाई लोगों पे आए, और ये जो महामारी फैली है पिता परमेश्वर, इस महामारी से मुक्ति मिले। और पिता परमेश्वर, आज जब हम उस विश्वास से ये कहते हैं कि यीशु मसीह के नाम से यह महामारी दूर हो जाए, पिता परमेश्वर आपने कहा है कि मैं अपने शब्द भेजता हूं और तुम्हें चंगाई देता हूं। पिता परमेश्वर, आज उसी विश्वास के द्वारा पिता परमेश्वर हम लोग आज आपके द्वारा भेजी गई चंगाई को स्वीकार करते हैं, धन्यवाद करते हैं। जितने लोग सुनने वाले, देखने वाले पिता परमेश्वर, उन सब की चंगाई के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन।